हमारी आवाज़ पेश करता है ताज़ा तरीन खबरों की आवाज़ बुलेटिन। तालिबान को लेकर संयुक्त राष्ट्र के प्रमुख का बड़ा बयान, कहा अफगानों को सहायता पहुंचाने में तालिबान को शामिल करना महत्वपूर्ण। संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने कहा कि मानवीय तबाही तथा आर्थिक मंदी दोनों से बचने के लिए अफगान लोगों को मानवीय सहायता प्रदान करना ज़रूरी है, जिसमें तालिबान को शामिल करना महत्वपूर्ण है। रूस में एलेट्स के पास गैस विस्फोट, अब तक 3 लोगों के मरने की खबर। रूस के एलेट्स शहर के समीप 2 मंजिला आवास के मकान में गैस विस्फोट हो गया, जिसमें अब तक 3 लोगों की मौत हो चुकी है। विश्व प्रसिद्ध आलिम दीन अल्लामा बदरुल कादरी की हालैंड में हुई नमाज जनाजा, उलमाए किराम ने जताया गहरा शोक। विश्व प्रसिद्ध आलिम दीन अल्लामा बदरुल कादरी की नमाज जनाजा कल हालैंड में पढ़ी गई, जबकि आज पैतृक निवास घोसी पहुंचने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं विश्व भर में उलमाए किराम गहरा शोक व्यक्त कर रहे हैं। अर्थव्यवस्था पर प्रधानमंत्री ने तोड़ी चुप्पी, कहा कोरोना से अर्थव्यवस्था पर काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन अब तेज़ी से हो रहा है रिकवरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज कहा कि पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था पर आंच लाने वाली कोरोना की महामारी से भारत पर भी काफ़ी असर पड़ा है, लेकिन देश की अर्थव्यवस्था इससे जितनी ठहरी थी उससे कहीं अधिक तेज़ी से अब ये पटरी पर लौट रही है। गुजरात के मुख्यमंत्री रूपाणी ने अचानक दिया इस्तीफा, उत्तराधिकारी के नाम पर अटकलें तेज। गुजरात में आज एक बड़े राजनीतिक घटनाक्रम में मुख्यमंत्री विजय रूपाणी ने अचानक नाटकीय अंदाज में अपने पद से इस्तीफा दे दिया है, जिसके बाद से उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। किसानों की घेराबंदी के सामने झुकी खट्टर सरकार, धरना खत्म। हरियाणा के कर्नल में लघु सचिवालय के बाहर धरने पर बैठे किसानों का धरना किसानों और शासन के बीच हुई सकारात्मक बातचीत के बाद आज समाप्त हो गया, जहां सरकार ने किसानों की मांग को स्वीकार कर लिया है। रूपाणी के इस्तीफे पर कांग्रेस ने मोदी शाह को लताड़ा। शनिवार को कांग्रेस ने कहा कि भाजपा शासित राज्यों में सत्ता के लिए चल रहे ज़बरदस्त झगड़े का परिणाम गुजरात के मुख्यमंत्री का इस्तीफा है और इसके लिए मोदी और अमित शाह जिम्मेदार हैं। कोरोना संक्रमण के 33,000 से अधिक नए केस। देश में पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 33,000 से अधिक नए मामले सामने आए हैं और इस बीमारी से 308 लोगों की मौत हुई है। वहीं पे 32,000 से ज़्यादा लोग स्वस्थ हुए हैं। बटलर के बाद अब बेरिस्टो, ओक्स और मलान ने भी आईपीएल से नाम लिया वापस। आईपीएल शुरू होने में अब सिर्फ 15 दिन बचे हैं, लेकिन इंग्लैंड के खिलाड़ी आईपीएल में शामिल होने से कतरा रहे हैं। जहां पहले जोफ्रा आर्चर, बेन स्टोक्स, जॉस बटलर ने आईपीएल खेलने से मना कर दिया था, वहीं अब बेरिस्टो, ओक्स और डेविड मलान ने भी अपना नाम वापस ले लिया है। मुंबई में दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित महिला की अस्पताल में हुई मौत। साकिनाका इलाके में शुक्रवार को दरिंदगी का शिकार हुई पीड़ित महिला ने शनिवार को अस्पताल में दम तोड़ दिया। सूत्रों के अनुसार पश्चिमी उपनगर अंधेरी इलाके साकिनाका में कल जिस 32 वर्षीय महिला की दरिंदगी के साथ दुष्कर्म हुआ था, उसने आज दादावाड़ी अस्पताल में दोपहर 12 बजे दम तोड़ दिया। नागपुर में बिजली गिरने से 3 लोगों की मौत, कई घायल। महाराष्ट्र के नागपुर में पिछले 24 घंटों में बिजली गिरने से 2 अलग अलग घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई अन्य घायल हो गए हैं। मालेगांव में फितने इर्तिदाद पर शहर की मस्जिदों में हुई तकरीरें, पंफलेट बांटा गया। देश भर में मुस्लिम लड़कियों की बेरहमी को लेकर मालेगांव की मस्जिदों में तकरीरें हुई, पंफलेट बांटकर इस्लामी शिक्षाओं पर सख्ती से डटे रहने की अपील की गई। मैंगलोर में नाव पलटने से मछुआरा लापता, 4 को बचाया गया। कर्नाटक के पनम्बुर तट पर शनिवार की सुबह तेज हवाओं के कारण एक गिलनेट के पलटने से एक मछुआरा लापता हो गया है, जबकि 4 अन्य लोगों को बचा लिया गया है। उत्तराखंड में महसूस किए गए भूकंप के झटके, चमेली रहा केंद्र। 44वें राष्ट्रीय जूनियर बालिका हैंडबॉल चैंपियनशिप में मेज़बान यूपी को कांस्य पदक से करना पड़ा संतोष, हरियाणा से मिली हार। जेपी नड्डा का दावा, उत्तर प्रदेश में भाजपा फिर से सत्ता में आएगी। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने भरोसा जताया है कि उत्तर प्रदेश में जनता एक बार फिर से भाजपा को सत्ता में लाएगी। मुख्तार के समर्थन में उतरे राजभर, कहा मुख्तार को मुसलमान होने की सज़ा मिल रही है। सुहेलदेव, भारतीय समाज पार्टी अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर ने कहा है कि बांदा जेल में बंद मुख्तार अंसारी के खिलाफ मुसलमान होने के कारण योगी सरकार कार्यवाही कर रही है। यूपी हुआ फिर से शर्मसार, शामली में हुई मॉब लिंचिंग। उत्तर प्रदेश के शामली में एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जहां पर करीब 1 दर्जन युवकों ने समीर नामी तने तनहा युवक को बीच सड़क पर पीट कर मौत के घाट उतार दिया। युवक का कसूर सिर्फ इतना था कि उसका हाथ बगल से जाते हुए एक युवक को छू गया था।
फिरोजाबाद में नहीं थम रहा है डेंगू वायरल का प्रकोप। उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले में डेंगू बुखार और वायरल के मरीज अब शहर के साथ ग्रामीण क्षेत्रों में भी बढ़ने लगे हैं। अब तक 389 मरीज हो चुके हैं। फर्रुखाबाद में गंगा में डूबे 4 लोग, 2 लापता। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में गंगा पंचाल घाट पर गंगा स्नान करते समय 4 युवक डूब गए, जिनमें से 2 को बचा लिया गया, जबकि 2 की तलाश अभी भी जारी है। जबकि दूसरी जगह मऊ राजा क्षेत्र में तेज रफ्तार ट्रक की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार की मौत हो गई है और उसका पुत्र अभी गंभीर रूप से घायल है। रामपुर में शिक्षक का छात्रा के साथ वीडियो वायरल। शिक्षक दिवस के मौके पर रामपुर की दयावती मोदी एकेडमी का केमिस्ट्री टीचर आलोक सक्सेना अपनी छात्रा को खिला रहा था जबरदस्ती की। अरे भाई समाधान दिवस में 12 शिकायतें। संडीला कोतवाली में एसडीएम मनोज कुमार श्रीवास्तव की अध्यक्षता में आयोजित थाना समाधान दिवस में आज 12 शिकायतें मिली, जिसमें 9 राजस्व और 3 पुलिस की शिकायतें थीं। आरबी हॉस्पिटल में खुली जिले की पहली ब्लड बैंक। प्लाज्मा सहित मिलेगी सभी सुविधाएं, नहीं दौड़ना पड़ेगा लखनऊ। हरदोई के आरबी हॉस्पिटल में यूनिवर्सल ब्लड बैंक का शुभारंभ किया गया। इस बैंक में ब्लड संबंधित सभी प्रकार की सुविधाएं लोगों को मिल सकेंगी। अब जिले के लोगों को ब्लड की समस्या के लिए लखनऊ नहीं दौड़ना पड़ेगा। गोरखपुर में 2.25 लाख उपभोक्ताओं के बन गए हैं गलत बिल, काट रहे हैं दफ्तरों के चक्कर। बोरे में भरकर लाश को ठिकाने ले जा रहे थे जीजा और साले, गोरखपुर पुलिस ने किया गिरफ्तार। पर्यावरणविद माइक पांडे से रूबरू हुआ संवाद, संग देखी फिल्म। प्रकृति से प्रेम व पर्यावरण संरक्षण का मिला संदेश। प्रकृति एवं पर्यावरण प्रेमियों के साथ प्रतिभाओं का हुआ सम्मान। बांस के घरेलू उत्पाद एवं ज्वेलरी का हुआ प्रदर्शन। गोरखपुर वन प्रभाग एवं हेरिटेज फाउंडेशन ने किया संयुक्त आयोजन।